मैंने कल आपको ई मित्र की एक सर्विस के बारे में बताया था, जिसका नाम था जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म ऑफलाइन कैसे तैयार करें। अब उस फॉर्म को हम ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन कैसे करेंगे, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहब राम और मैं पिछले काफ़ी समय से आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से ई मित्र की जितनी सर्विस है उसके बारे में जानकारी देता हूं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि ई मित्र के माध्यम से हम जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करते हैं। जैसे ये मैंने ई मित्र खोल रखी है और हम चलेंगे यूटिलिटी में। यूटिलिटी टाइप सर्विस में जाके हम लिखेंगे DES। जैसे लिख देंगे इसमें आएगा DES बर्थ रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें थर्ड पार्टी पे ले जाके पहचान की साइट से हमें ले चलेगा। अब इसमें इसके दिशा निर्देश दिए हुए हैं सारे। हम फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जितने भी दिशा निर्देश है सब आप अच्छी तरह से पहले पढ़ लें। उसके बाद में हम चलेंगे, इसके अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे ही प्रवेश करेंगे इसका फॉर्म है जो खुल के आ जाएगा। अब उसके ऊपर जो स्टेप दिए हुए हैं कि नए आवेदन हेतु फॉर्म ये खुल गया। अगर आपका फॉर्म आपने भरा है और उसमें कुछ कमी है तो वो फॉर्म बैक आ जाएगा। तो उस फॉर्म को संशोधन करने के लिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और उसकी स्थिति चेक करनी है तो आप यहाँ से उसकी स्थिति चेक कर सकते हो और आवेदन का प्रिंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे जन्म दिनांक दी हुई है। आप जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो उसकी जन्म दिनांक आपको यहाँ पे भरनी होगी। एक बार ध्यान रखना, जन्म प्रमाण पत्र एक बार अच्छी तरीके से देख के और सही सही से भरें, क्योंकि बाद में संशोधन करवाने में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो आप पहले ही इसको अच्छी तरीके से भरें। इसके बाद में आता है लिंग। अगर वो पुरुष है तो पुरुष भरो, महिला है तो महिला भरो और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर करो। अब यहाँ पे ये जन आधार, आजकल आपको पता है जन आधार कंपलसरी कर दिया है। तो जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो उसका या उसके माता पिता का जन आधार कार्ड बना होना चाहिए और जितनी भी ये डिटेल है वो जन आधार से फेच होती है। तो आप यहाँ पे जन आधार नंबर भरोगे। जैसे ही जन आधार नंबर भरोगे तो उस जन आधार कार्ड की विवरण इस पर खुल के आ जाएगी और उसमें अगर शिशु का नाम है तो आप नाम सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम हिंदी और इंग्लिश में उसमें दर्ज हो जाएगा। उसके बाद में आप पिता का नाम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पिता का नाम है उसमें हिंदी इंग्लिश में सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में अगर माता का नाम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे माता का नाम हिंदी और इंग्लिश में अपने आप दर्ज हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लो उसके अंदर माता का एक का ही नाम है तो आप ओनली एक को ही सिलेक्ट करके बाकी की जो जानकारी है आप समय भर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि माता या पिता में दोनों का एक का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म अपलोड नहीं होगा। अब इसमें एक विशेष तौर पे ध्यान रखना, जो स्टार मार्क दिए हैं वो भरने बहुत ज़रूरी है, बाकी जानकारी भरनी आपको आवश्यक नहीं है। इसके बाद में उसका जन्म स्थान है, अगर गांव है तो गांव, शहरी है तो शहरी, वो आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसे गांव है तो यहाँ पे आप ज़िला मान लो कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे पंचायत समिति सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में पंचायत, जिस पंचायत में हमें रजिस्टर करने के लिए भेजना है उस पंचायत का नाम यहाँ पे भेजना है और गांव का नाम भेजना है। अब वो कहता है कि माता पिता का स्थायी पता यही था, अगर यही है तो यहाँ भर दो। यहाँ माता पिता का जो स्थान है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यही है तो ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, वरना आप यहाँ दूसरा एड्रेस आप भर सकते हो। यहाँ आपको पिन कोड भरना है। अब जन्म स्थान का आपको मैंने बताया था कि अगर घर पे ही डिलीवरी होती है तो आप आदेश करवा के उसका जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो, वरना जैसे अस्पताल में वगैरह में होती है तो वहाँ अपने आप बन जाता है। तो आप गैर संस्थागत यहाँ पे करोगे। अब जन्म स्थान जिस पंचायत में आप बना रहे हो तो उसके गाँव के नाम यहाँ पे लिखना है जन्म स्थान, तभी उसी पंचायत में वो बनेगा। अगर अन्यथा अलग जगह का लिख दिया तो ये जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं बनेगा। अब इतला देने वाला जैसे आवेदक है, आवेदक कोई भी हो सकता है, माता पिता भाई, जो 18 साल से ऊपर हो, उसके जन्म के समय चाचा ताऊ मामा नाना नानी जो भी है वो यहाँ पे आप उसका विवरण, आप उसका नाम और मोबाइल नंबर जो आपको देना है आवेदन में वो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हो।
अब इतला देने वाले का जो एड्रेस है वो आपको भरना ज़रूरी है। और सूचना की दिनांक, जैसे मान लो आपने आदेश कल करवाया है तो उसमें नीचे दिया होता है, तारीख लिखी होती है, वो तारीख आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है, जैसे श्रीमान तहसीलदार महोदय जी के आदेश का क्रमांक, आगे क्रमांक नंबर और दिनांक को जारी किया, वो यहाँ पे आप लिखना है। अगर विकास अधिकारी से करवाया तो विकास अधिकारी, अगर तहसीलदार से करवाया तो तहसीलदार जी का आदेश क्रमांक आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। उसके बाद में आप चलोगे तो यहाँ आपको उसके गांव का नाम लिखना है और यहाँ गांव सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर दोगे उसके बाद में ये राजस्थान तो होगा, आगे आपको गांव का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी है, जैसे जिला है, गंगानगर है, जो भी है। और उसके बाद में जन्म दिनांक आपको अच्छी तरह से भर लेनी है। और उसके बाद में आपको चलना है, उसके लिए जो धर्म है वो आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश। और पिता की शैक्षणिक जो भी है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, माता की शैक्षणिक योग्यता आपको भरनी है, व्यवसाय, किसान, मछुआरा जो भी है। और यहाँ पे माता की जो कार्य करती है वो यहाँ पे लिखना है। अब विवाह के समय माता की आयु पूर्ण कितने वर्षों की है। अब आपको भी पता है कि 18 साल से कम तो पहले हम शादी नहीं कर सकते हैं, तो आप उनसे पूछ के अच्छी तरह से लिखनी है। 18 से कम नहीं भरनी है, कम से कम 20-21 आपको भरनी है। अब शिशु के जन्म के समय माता की पूर्ण आयु, तो ये साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, 5 साल के बाद जितनी भी है वो आपको भरनी है। अब इस शिशु को सम्मिलित करते हुए माता के जीवित बच्चों के, जैसे मान लो 2 बच्चे हैं और ये दूसरा बड़ा बच्चा है, तो टोटल हो गई 2। और अब यहाँ पे आपको प्राकृतिक करना है और यहाँ बच्चे का जन्म आपको लिखना है। कम से कम 2.5 किलो 3 किलो आपको यहाँ पे वजन लिखना है किलोग्राम में। अब आता है कि गर्भवती की अवधि, तो ये कम से कम 40 सप्ताह, 41 सप्ताह और 42 सप्ताह में से आप कोई भी ये कर देना। ये करने के बाद में आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ लगाना है, आधार कार्ड, या आधार कार्ड लगा देना है, राशन कार्ड जो भी है ये अपलोड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जन्म तारीख दर्ज करोगे 21 दिन के बाद की, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आपने आदेश करवाया है वो आपसे यहाँ पे प्रमाण पत्र मांग लेगा, तो इसको यस करके और आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ से अपलोड करना है। और ये कैप्चर कोड लगा के और आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। ऐसे सबमिट करते ही आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा और रेफरेंस नंबर आने के बाद में एक प्रपत्र 5 यहाँ से प्रिंट होगा, उस प्रिंट को निकाल के कस्टमर को दे देना है और सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके और पंचायत ऑफिस में भिजवा देने हैं, जिससे वहाँ से ग्राम सचिव उसको ओके करके और डिजिटल साइन लगा के अप्रूव कर देगा। और उसके बाद में आप यहाँ आके उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी